दोस्तों, आज की जो ये घटना है बिहार के एक छोटे से गांव की है, जो कि गांव का नाम जगदीशपुर होता है। और ये घटना 28 अगस्त 2024 का है, जो कि जगदीशपुर गांव की ही एक लड़की होती है और करजैन गांव का एक लड़का होता है। और जगदीशपुर गांव के ही कुछ बाजू में एक स्कूल होता है। उस स्कूल में वो लड़की पढ़ाई किया करती है और उसी स्कूल में वो लड़का भी पढ़ाई किया करता है, जो कि करजैन गाँव का होता है। इसी बीच वो दोनों में प्यार हो जाता है। वो लड़का जो जगदीशपुर की लड़की होती है उससे, और जो करजैन गांव का लड़का होता है उससे, ये दोनों के बीच में जो है प्रेम हो जाता है। और ये लोग जो है कि पढ़ाई भी करते हैं, अपना जो है कि घूमते टहलते भी हैं साथ में। और कुछ लड़की के गांव के जो लड़के होते हैं उन दोनों के पीछे लगे हुए होते हैं कि दूसरे गांव का लड़का आकर के हमारे गांव की लड़की से जो है कि प्रेम मोहब्बत करता है, इस चीज का विरोध करते हैं। तब जो है कि लड़की के माता पिता को इस चीज का मालूम पड़ता है और इस बात को लेकर के वो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। अगर इन लोग को हम प्रताड़ित करते हैं तो आज के बच्चे जो हैं कि कुछ न कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। इसी की डर की वजह से जो लड़की के माता पिता होते हैं लड़के के घर वालों का पता लगाते हैं, अपनी लड़की से पूछते हैं, वो एड्रेस बताती है और उस एड्रेस पर जो है कि लड़की के माता पिता जाते हैं और उस लड़के के घर वालों से बात करते हैं। फिर जो है लड़की के माता पिता इन दोनों के प्यार के बारे में लड़के के माता पिता से बताते हैं और उनके घर वाले भी, जो लड़के के घर वाले होते हैं, वो भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और अपने लड़के को बुला करके डांटने फटकारने लगते हैं। तो लड़की के पिता कहते हैं लड़के के घर वाले से, देखिए इनको डांटने फटकारने मारने से कुछ नहीं होगा, जो है हम लोग समझौता कर लेते हैं। अगर समझौता करने के बाद आपकी इच्छा हो, अगर आप सहमति हैं इस बात से, इन दोनों की जो है शादी कर दी जाए। जो कि आज के बच्चे हैं, अगर उनके मन मुताबिक उनको प्यार नहीं मिलता है तो वो अपने जिंदगी को जो है बर्बाद कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ जो है कि घटना कर लेते हैं। फिर जो है कि इन दोनों को प्यार की बातें सुनने के बाद लड़के के घर वाले भी राजी हो जाते हैं और कहते हैं भाई साहब एक अच्छा सा डेट देख करके जो है कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। फिर लड़की के माता पिता कहते हैं कि देखो भाई साहब, अभी हमारी शादी करने की जो है हैसियत नहीं है, हमारे पास खर्चा कम है, जो कि शादी को 5-6 महीने बाद करेंगे। तो लड़के के माता पिता जो होते हैं मान जाते हैं और एक डेट वो लोग फिक्स कर देते हैं कि इस डेट को शादी होगी। और भी जो डेट होता है दोस्तों 26 मार्च 2025 का डेट वो लोग रख देते हैं। अब जो है वो डेट रख करके अपने गांव चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं लड़की के पिता, और लड़के और लड़की को उस डेट का, उस तारीख का बेसब्री से इंतजार होने लगता है। लेकिन दोस्तों एक दिन उन दोनों को प्यार को किसी की नजर लग जाती है। वो जो लड़की थी उसके गांव के कुछ लड़के जो है लड़की के पीछे पड़े हुए थे। वो लड़की जब स्कूल जाती या मार्केट जाती या बाजार जाती या कहीं बाहर निकलती घर से, उसके साथ छिड़खानी करते थे, उसको तरह तरह की बोली बोला करते थे और उस लड़की से कहते तुम्हें दूसरे गांव का लड़का पसंद आ गया और हम लोग क्या यहाँ कटहल छीनने के लिए बैठे हैं, तो हमसे प्यार करो ना कि उस लड़के से प्यार करो, तुम हमसे मिलने आया करो ना कि उस लड़के से मिलने जाया करो। इस चीज़ का वो लोग काफ़ी विरोध करते हैं। फिर वो लड़की बताती है देखो तुम लोग हमारे पीछे मत पड़ो, हमारी शादी उससे फिक्स हो चुकी है, जो कि हमारी शादी होने वाली है कुछ दिनों बाद, और जो है कि इसलिए हम उससे प्यार करती हैं और उससे मिलना जुलना हमारा रहता है, तुम लोग हमारे पीछे मत पड़ो, हमें परेशान ना किया करो। इस तरह से वो लड़की अपने गांव के लड़कों से कहती है। फिर वो गांव के लड़के कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, उस लड़के से तुम मिलना बंद कर दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जबरदस्ती उस लड़की के साथ वो लोग हरकतें करते हुए तरह तरह के पेश आते रहते थे। पर वो लड़की जो होती है अपने घर वालों या किसी से इस चीज़ का जिक्र नहीं करती है। फिर वो लड़की अपने घर पे चली आती है और ऐसे तैसे करके 10-15 दिन बीत जाता है। इसी बीच फिर जो है 28 अगस्त को लड़की के गांव के कुछ दूरी पर जो है एक मेला लगा हुआ था, जो कि जन्माष्टमी का मेला होता है, वो लगा हुआ था और वो लड़का आया था उस मेले में मेला देखने के लिए, और वो लड़की भी गई थी उस मेले में मेला देखने के लिए। वो लड़का और लड़की दोनों जन मेले में मिलते हैं और अच्छे से अपना शॉपिंग करते हैं, घूमते टहलते हैं, खाते पीते हैं। इसके बाद जब शाम होने लगती है वो लड़की अपने घर पे आती है और लड़का अपने गांव जाने लगता है, जो कि उसका गांव करजैन होता है। फिर इसी बीच जो वो लड़की के गांव के लड़के थे गुंडा मवाली थे और जो है कि कुछ बिगड़े लड़के होते हैं, वो इस नज़ारे को उस मेले में देखते रहते हैं और उनको काफ़ी जलन होते रहता है। फिर इसके बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान जो होता है उन लोग का कि लड़के को पकड़ करके काफ़ी बुरी तरह से पीटा जाए, इससे ये दोनों प्यार करना छोड़ देंगे।
और कुछ होता भी ऐसे ही दोस्तों। जब लड़की अपने घर पे आती है और वो लड़का जो होता है अपने गांव जाने लगता है, कुछ इस लड़की के गांव के लड़के जाते हैं, उसको धर दबोचते हैं और ले करके जाते हैं उसी स्कूल में जिस स्कूल में वो लोग पढ़ाई किया करते हैं। शाम का टाइम होता है, अंधेरा रहता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। ये लोग पकड़ करके लेके जाते हैं उस लड़के को, उस स्कूल में बांध देते हैं। अब बांधने के बाद बुरी तरह से इसको मारना चालू कर देते हैं। करीब ये लोग 11:30-12 बजे तक उसको पीटते रहते हैं बुरी तरह से। इसके बाद जो है कि उस लड़के को बोलते हैं कि तू उस लड़की को फोन लगा और उस लड़की को बुला यहाँ पर, नहीं तो जो है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से उस लड़के से कहते हैं। फिर वो लड़का कहीं ना कहीं घबरा जाता है और फिर उस लड़की को फ़ोन लगाता है। जब लड़की को फ़ोन लगाने लगता है तो कुछ लड़के वहाँ से आते हैं, लड़की के घर के पीछे छुप जाते हैं। और जैसे ही वो फ़ोन लगाता है और लड़की फ़ोन उठाती है और फिर वो बताता है कि देखो तुम्हारे गांव के कुछ लड़के हमको पकड़ के इस स्कूल में बांधे हुए हैं और हमें बुरी तरह से पीट रहे हैं। जब ये नज़ारा वो लड़की सुनती है तो फ़ोन से बातें करते हुए ही वो अपने घर से बाहर निकलती है। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है कुछ लड़के उसको धर दबोचते हैं और उसका मुंह बंद कर लेते हैं और उसको उठा करके उसी स्कूल में ले करके आते हैं जिस स्कूल में उस लड़के को बांध करके रखे थे। और जब ये लड़की वो नज़ारा देखती है, अपने होने वाले पति को जब देखती है तो वो समझ जाती है कि ये वही लड़के हैं मेरे गांव के जो कि हमें छेड़ा करते हैं और जो हमें परेशान किया करते हैं। फिर उस लड़की को उस स्कूल में लेके पहुंचते हैं और जो लड़की के गांव के लड़के 8-10 होते हैं वो कहते हैं कि अब तू अपनी कपड़े उतार और नहीं तो इसको यहीं मार डालेंगे, हम लोग इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर उस लड़की को भी मारा पीटा जाता है। फिर वो लड़की डर की वजह से जो है अपना कपड़ा उतारना चालू करती है और अपना पूरा कपड़ा उतार देती है दोस्तों। जो है कि इस चीज़ को वो लोग जो गुंडे मवाली होते हैं, जो गांव के उसके लड़के होते हैं, उसका वीडियो बनाने लगते हैं और उन दोनों को प्रताड़ित भी करने लगते हैं और पीटने भी लगते हैं। ये जो वीडियो आप लोग ने देखा, ये वीडियो जो है वही लड़के लोग बनाए थे और बना करके इसको जो है वायरल कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों उन लोग को काफ़ी पीटा जाता है। लड़का और लड़की दोनों जन को कपड़ा निकाल करके बुरी तरह से पीटा जाता है। इसके बाद फिर दोनों जन काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। जब चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है तब इसके बाद में कुछ गांव के लोग वहां इकट्ठा होते हैं। स्कूल जो है थोड़े ही दूर पे था गांव से। जब इकट्ठा होते हैं तो वो लड़के लोग झूठ बोल देते हैं, कहते हैं कि ये दोनों जने यहाँ पर अंग्रेलिया मना रहे थे इसलिए हम लोग ने इन्हें पीटा। और गांव वाले इस बात का यकीन कर लेते हैं और लड़की कहती रह गई, चीखती रह गई कि नहीं ये हमको ज़बरदस्ती मेरे घर से उठा के लाया। पर उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता, कोई विश्वास नहीं करता। फिर इस बात का पता उस लड़की के माता पिता को भी चलता है और उसके माता पिता भी वहाँ पहुँचते हैं। तब जो है कि पूछते हैं तो ये लड़की जो होती है ये बताती है कि मेरे घर से ये लोग उठा के मुझे लाए और इसको जो है कि मेले में से जा रहा था इसको पकड़ के बांध लिए हैं। लेकिन उसकी बात का लड़के और लड़की का बात कोई विश्वास नहीं करता है। वो गुंडे मवाली जो उसके गांव के लड़के थे उन लोगों की बातों का सब लोग विश्वास कर लेते हैं और उन लोग को दोनों जन को लाया जाता है लड़की के घर पे। रात भर बैठे रहते हैं। सुबह उन दोनों की जो है जबरदस्ती उसी ताबक तोड़ सिंदूर मंगा करके शादी करवा दी जाती है। इसके बाद दोस्तों 2 से 3 दिन बीतता है। फिर वो वीडियो जो होता है वो लोग वायरल कर देते हैं और नेट द्वारा सब जगह वो वीडियो फैल जाता है। जो वीडियो अभी आप लोगों ने देखा दोस्तों, ये वीडियो सब जगह फैल जाता है। जब फैल जाता है तब लोगों का इस बात का यकीन होता है कि लड़की या लड़का जो थे वो सही बोल रहे थे और वो लोग ही इन लोग के साथ घिनौनी हरकत किए हैं। फिर उन लड़कों का खोजबीन होने लगता है तो गांव में वो कोई लड़का नहीं मिलता। वो लोग भाग जाते हैं, दूसरे शहर भाग जाते हैं और जो है उस पीड़िता ने गुहार लगा रही है लोगों से। मीडिया द्वारा सब जगह ये बात फैल रहा है और कह रही है कि हमें न्याय चाहिए। इस चीज़ को लेकर के लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता सब हैरान हैं और सब परेशान हैं। सब कह रहे हैं जब इन लोग दोनों जन का शादी डेट फिक्स हो गया था, गांव के लड़के लोग ने आखिर इन्हें क्यों पीटा, क्यों मारा। वीडियो वायरल होने के बाद सच्चाई खुल जाती है। तब वो लड़के लोग सब अपना गांव छोड़ के भाग चुके होते हैं। अभी इस लड़की का गुहार भी यही है वो लोग को सजा दिलाया जाए और मुझे इंसाफ चाहिए। जो कि मेरा वीडियो लोग वायरल करके मेरे माता पिता का नाम बदनाम किए और मेरी भी इज्जत मार्केट में गांवपुर में उछाल दिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को लेकर के आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार दे सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो मेरा सुनाने का उद्देश्य जो है किसी के मन को किसी जाति धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को सतर्क करना है, जागरूक करना है कि आप और अपने फैमिली का ख्याल अच्छे से रख सकें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। धरती पर हुए बेसुध, पाक ने
ने धरती को घेर लिया, सच और न्याय कहीं खो गया। हे प्रभु अब अवतार लो, धरती को कर दो फिर से पावन, न्याय का दीप जलाओ फिर, हर दिल में भरो प्रेम का चलन।